हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का लेक्चर नंबर 9 करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लेक्चर नंबर 8 में। तब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? प्रूफ करने बोल रहा है फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हम लोग आइडेंटिटीज जो 3 आइडेंटिटीज था वो हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 8 में। वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल, ये तो हमें पता है कि न्यून कोण एंगल ही राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है। एक एंगल क्या बनता है? 90 डिग्री एंगल बनता है, और जो दो एंगल बनता है वो क्या चीज़ बनता है? एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण एंगल बनता है। तो मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में है, ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल ही है। अगर ये भी एंगल हम लेते हैं तो ये भी क्या चीज़ है? एक्यूट एंगल, जो कि क्या चीज़ है? 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा आप अगर मेरा लेक्चर नंबर 1 से देखना स्टार्ट करते हैं तो। फॉर विच द एक्सप्रेशन डिफाइंड, यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारा ये दे रखा है। तो ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड को देखना चाहिए और राइट हैंड साइड को देखना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें क्या लाना चाहिए? इक्वल लाना चाहिए। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज़ दे रखा है? कोसेक 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 थीटा माइनस ऑफ कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं है, कुछ नियम है, नियम नहीं है, जो कि मेरा कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर जहाँ भी स्क्वायर दिखे, ठीक है, जहाँ भी हमें क्या दिख जाए? स्क्वायर दिख जाए, तो हमें ये 3 फार्मूला का यूज करना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन सोल्व करते करते प्रैक्टिस होगा तो ये पता चल जाएगा। देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर दिखे तो ये फार्मूला लिखना है। ठीक है, अगर स्क्वायर नहीं देखे तो ये फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसमें हमें स्क्वायर दिख रहा है क्या? इसमें हमारा कहीं पे भी स्क्वायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है सर, लेकिन ये क्या? कोसेक और कॉट के टर्म में है। ठीक है सर, लेकिन हमें इस तरह का अगर टर्म में रहे तो हम सिंप्लीफिकेशन के लिए किस में कर लेते हैं? साइन और कॉस के टर्म में कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्क्वायर के तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं? ठीक है, ये वाला हमारा क्या है? ये वाला हमारा a है और ये वाला क्या है? b है। तो इसका फार्मूला क्या लिखते थे? a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो हम लिख सकते हैं ना, कोसेक 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 स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 कोसेक 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 थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या चीज़ है? कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/sin लिख सकते हैं। हम तभी तुम्हें बताए थे कि साइन और कोसाइन में करो, तो 1/sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस ऑफ यहाँ पे क्या चीज़ लिख सकते हैं? कोसेक कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस का इसमें हम क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। ठीक है, इंटू माइनस ऑफ 2 कोसेक को क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा लिख सकते हैं, 1/sin थीटा इंटू कॉट थीटा को क्या लिखते हैं? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये सब तो हमें फार्मूला याद है। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ऑफ ये देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो यहाँ पे लघुत्तम क्या आ जाएगा? एलसीएम हमारा क्या चीज़? साइन स्क्वायर। अगर यहाँ पे रहता मान लो 4 4 4, तो इसका लघुत्तम क्या होता? 4 ही तो होता। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम हो गया। ठीक है,
साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, एक बार में कटेगा, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एक बार में कटेगा, तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस ऑफ ये भी 1 बार में कटेगा, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से ये कोई तरह से दिक्कत है तो बोल दो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक ना। अब यहाँ से देखो, एक यहाँ पे देखो स्क्वायर के टर्म में आ गया है भाई साहब, यहाँ पे देखना जब भी स्क्वायर के टर्म में आए तो यहाँ पे देखो, तो इसको एकदम सिंपल वे में देखना, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करके आप देखना तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, देखो तो एक के स्क्वायर यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा के कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 1, ये तो है। ठीक है, तब इसको इतना लिख सकते हैं 1 माइनस, और ये साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे हम लिख देते हैं, इधर यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई तो हम गलती नहीं किए हैं। अब यहाँ से देखो, इसको अगर a मानते हैं और इसको अगर हम b मानते हैं तो देखो तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है फार्मूला, इसको लिखते हैं ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो हम लिखते हैं। तो देखो तो a प्लस बी क्या चीज़ है, 1 प्लस, पहले ऊपर वाला लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का ये क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या चीज़ हो जाए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। अब देखो तो एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा घर गया कि नहीं, तब यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे हमारा यही तो प्रूव करना था, इक्वल्स टू ये LHS है, इक्वल्स टू क्या हो गया RHS हो गया कि नहीं, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हेंस क्या चीज़, प्रूफ। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट A कंप्लीट होता है। अब देखो क्वेश्चन 4 का पार्ट दूसरा है, क्या चीज़ है, cos A बट्टा 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A बट्टा cos A इक्वल्स टू 2 sec A। अब देखो तो यहाँ पे हम LHS में चलेंगे, LHS साइड पहले। अब देखो तो LHS साइड में क्या चीज़ है, साइन और कॉस के टर्म में है, ऊपर में स्क्वायर है क्या, नहीं है स्क्वायर, तो हमें नीचे वाला 3 फार्मूला का यूज करना है। लेकिन कब यूज करना है, जब कॉट कॉसेक सेक ये समझ रहता तो, लेकिन ये ऑलरेडी साइन और कॉस में है तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम क्या है, लघुत्तम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हाँ ले लो, 1 प्लस साइन है, लघुत्तम में हम लोग क्या बताएं, LCM में बताए हैं कि जो नीचे वाला रहेगा उस सब को मल्टीप्लाई कर दो, अगर नहीं कुछ समझ में आए तो 1 प्लस साइन है इंटू कॉस ए हो गया, ये हमारा क्या चीज़ हो गया, LCM हो गया। अब देखो तो 1 प्लस साइन है, ये और ये क्या हो गया, एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए और कॉस ए, के गो कॉस ए हो गया, यहाँ पे लिख दो पहले कॉस ए हो गया, के गो हो गया 2 गो, और 2 कॉस ए क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में हो रहा है तो पावर में चला जाएगा, तो 2 यानी कॉस ए स्क्वायर ए प्लस ऑफ, यहाँ पे देखो तो कॉस ए और कॉस ए क्या घर गया। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए बच गया, तो 1 प्लस साइन ए हो गया। ठीक है, के गो है, एक और एक 2 है, प्रोडक्ट हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे पावर में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से 1 प्लस साइन ए कुछ होता है, यहाँ पे तो लग रहा है कि अरे 1 प्लस साइन ए कहीं ये वाला तो फार्मूला नहीं हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर कॉस ए निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, और इसमें क्या चीज़ होता है, स्क्वायर। अब देखो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि अगर साइन ए के स्क्वायर हो जाता तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए,
इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये सब खुद कर दिमाग लगाना होगा। तो इसको स्क्वायर में करने के लिए क्या है, ऑलरेडी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या चीज़, कॉस स्क्वायर ए प्लस ऑफ, एक के स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस ऑफ, काहे स्क्वायर कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे फिर, साइन स्क्वायर ए प्लस ऑफ 2 साइन ए हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या चीज़ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है, देखो तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हम जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस ऑफ क्या चीज़ कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है, ये तो पता है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये क्या चीज़ 1 हो गया, प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2 साइन ए हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या चीज़ 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। तो देखो तो यहाँ से 2 एक और एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 यहाँ से 2 अगर हम क्या चीज़ कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस साइन ए बच जाएगा कि नहीं, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय क्या चीज़ 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए। अब देखो तो 1 प्लस साइन ए ये क्या चीज़ हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तब यहाँ पे 2 बाई कॉस ए क्या चीज़ हो जाएगा 2 बाई कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो यहाँ पे 2 सेक ए यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा इक्वल्स टू RHS के बराबर आ गया कि नहीं, RHS ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। देखो मतलब बेसिक चीज़ को कॉन्सेप्ट को क्रिएट करते जाओगे ना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हमें यहाँ से पता चला कि अच्छा ये स्क्वायर में नहीं है तो चलेगा तो यही वाला कन्वर्जन, ठीक है। लेकिन अगर टेन कोट में रहता तो हम चेंज करने की कोशिश करते साइन कोस में, ठीक है। लेकिन ये ऑलरेडी साइन कोस में दे रखा है, तो यहाँ तक हम आ गए लघुत्तम लेके। अब देखो ये कॉस स्क्वायर, अच्छा ये स्क्वायर में जा रहा है, अगर ये भी स्क्वायर में हो जाता तो यहाँ पे क्या चाहिए साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कर देते, तो देखो यही कर दिए। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ तक आ गए आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो इसका अगर हम यहाँ पे क्या चीज़ LHS पार्ट यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, तो LHS हम देखो यहाँ पे स्टेप से चलेंगे। देखो तो यहाँ पे भी क्या चीज़ टेन थीटा, और ये स्क्वायर के फॉर्म में है नहीं है, तो ये वाला तो फॉर्मूला यहाँ पे भूल जाओ कि लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये टेन और कॉट में है, तो हम क्या करेंगे ये 3 फार्मूला में ही तो लगेगा, और ये 3 फार्मूला में क्या चीज़ में हम कन्वर्जन करने की कोशिश करेंगे, साइन और कॉस के टर्म में हम कन्वर्जन करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, यही तो लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से प्लस ऑफ कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं। अब देखो तो यहाँ पे एलसीएम लेके सब सोल्व आउट कर लो, तो देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से इसका एलसीएम क्या चीज़ हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ है साइन थीटा 1, तो साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से कॉस थीटा प्लस ऑफ यहाँ पे क्या चीज़ कॉस बाई साइन लिख देंगे, कॉस थीटा बाई क्या चीज़ हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब यहाँ से देखो इसको क्या चीज़ हम एलसीएम लिख देंगे कॉस थीटा, और यहाँ पे नहीं कुछ तो 1,
तो कॉस थीटा इंटू 1 हो जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा को एक बार सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, कॉस ऑफ थीटा बचेगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा बच जाएगा, साइन थीटा। अब देखो तो इसको अगर ये भागा के फॉर्मेट में साइन बाई कॉस और भागा ये, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा साइन थीटा, क्या चीज़ हो जाएगा, 2 बार है प्रोडक्ट में है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या चीज़ हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी देखो ये क्या चीज़ है, P बाई क्यू और A बाई बी। तो यहाँ पे भागा है ये पूरा, ठीक है, देखना भागा है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कॉस थीटा चला जाएगा। ये देखो नीचे है तो ये ऊपर जाएगा ना, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू क्या चीज़ हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये इतना टर्म में कोई दिक्कत है तो बता दो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ज़रा दिमाग लगाओ, इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसके बाद जस्ट क्या करना है, यहाँ पे सोल्व करते जाओ बस। तो यहाँ पे देखो तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या चीज़, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। इसमें तो हम कुछ अभी किए ही नहीं है। अब देखो तो यहाँ से हम माइनस क्या चीज़ कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा देखो माइनस कॉमन निकाले हुए हैं, तो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, ये वाला माइनस कॉमन निकाले हैं तो ये माइनस ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अभी यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना, क्योंकि माइनस यहाँ पे हम क्या कर लिए हैं, कॉमन निकाल लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ टर्म कॉमन आ रहा है, ये वाला टर्म मेरा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और ये वाला टर्म मेरा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये क्या चीज़ कॉमन निकाल दिए, ठीक है। तो क्या बच गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या बच गया, साइन थीटा बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएगा क्योंकि ये समन क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा लिखने के लिए। अब देखो यहाँ से बस स्टेप इसका ध्यान रखना, साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब देखो तो यहाँ पे एलसीएम क्या चीज़ हो जाएगा, हम बताए थे अगर ना कुछ पता चले तो दोनों को क्या मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस ऑफ थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो देखो तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा और साइन थीटा कितना है, 2 गो यहाँ साइन थीटा और 1 गो ये साइन थीटा, कितना हो गया, 3 हो गया। और 3 कहाँ पे होएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट में ऊपर जाके होएगा, पावर में हो जाएगा, तो साइन ऑफ कितना 3 क्यू थीटा हो जाएगा, माइनस ऑफ यहाँ पे देखो कॉस से कॉस यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे अब देखो साइन से साइन कैंसिल तो कॉस बच गया, तो कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा क्या चीज़ हो जाएगा, कॉस ऑफ क्यू थीटा, 3 थीटा हो गया, और प्रोडक्ट में है तो यहाँ पे क्या चीज़ पावर में चल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे, ऊपर में क्या चीज़ होगा, साइन ऑफ क्या चीज़ हो जाएगा, क्यू थीटा माइनस ऑफ कॉस ऑफ क्या चीज़, कॉस ऑफ क्यू थीटा डिवाइडेड बाई क्या चीज़ यहाँ पे बच गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू क्या चीज़ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो इसके बाद आगे का थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अब क्या करें यहाँ से। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ हो गया है, यहाँ पे ए क्यू और बी क्यू बन गया क्या,
देखो अगर दिमाग लगा लिए हो तो यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है ए क्यू और बी क्यू, यहाँ पे बन गया तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या चीज़ हो जाएगा, किसी को याद है? नहीं तो याद कर लो। ए माइनस बी होता है इंटू ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ क्या होता है, प्लस ऑफ ए बी होता है। ये अगर सोल्व करोगे तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है। इसे हम लोग को क्या करने पड़ेगा, याद करने पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखना अब क्या चीज़, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ क्या चीज़, बी कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ क्या चीज़ हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है, यहाँ से देखो साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू क्या चीज़ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। अब यहाँ से देखो एक चीज़, यहाँ पे देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या चीज़ हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या चीज़ हो रहा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 प्लस क्या चीज़ हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या चीज़ हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब इसको दो पार्ट में हम लोग क्या चीज़ कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो 1 बाई क्या चीज़, साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, और ये प्लस ऑफ क्या चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। अब देखो तो साइन के उल्टा क्या चीज़ हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा, इसका उल्टा क्या चीज़ हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू कॉस के उल्टा सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा, और ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो यही वाला तो हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव हो गया। ये थोड़ा लॉन्ग गया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम बेसिक से करते जाएंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 यहाँ पे फिर हम देखेंगे। क्या चीज़ है, 1 प्लस सेक के डिवाइडेड बाई सेक के इक्वल्स टू प्रूव करना है, साइन ये दोनों क्या इक्वल करना है। यदि हम LHS इक्वल्स टू RHS कर देते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड अगर हम राइट हैंड साइड के बराबर कर देते हैं तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। हम इधर से भी चल के ये वाला ला सकते हैं, या इधर से भी चल के हम ये वाला ला सकते हैं। यानी LHS से चल के हम RHS ला सकते हैं, या RHS से हम लोग चल के लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कौन सा देखेंगे कि किसको हम लोग सिंप्लीफाई करना इजी रहेगा। तो देखो तो LHS में 1 प्लस सेक है डिवाइडेड बाई सेक है, इसको सिंप्लीफाई करना इजी रहेगा, क्योंकि हम बताए थे कि अगर जहाँ हम देखेंगे स्क्वायर के टर्म में है, अगर स्क्वायर के टर्म में है तब ये 3 फार्मूला के हम यूज करना है। अगर स्क्वायर के टर्म में नहीं है तो ये 3 फार्मूला को यूज करना है। अब यहाँ से ये 3 फार्मूला को यूज करके हमें किसके फॉर्म में लाना है, साइन और कॉस के फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे देखो तो ये स्क्वायर के टर्म में भी है और ये स्क्वायर के टर्म में नहीं है, तो इधर थोड़ा इधर से सोल्व करने पे ये आ जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन इधर देखो यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में कोई है नहीं है, और किसके टर्म में, सेक के टर्म में, तो इसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में ला देंगे तो ये वाला टर्म हम लेके आ जाएंगे कि नहीं इजी से। बस बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से हमें पकड़ लेना है। ठीक है, अब देखो तो हम LHS से चलते हैं। LHS से अगर हम चलते हैं तो 1 प्लस सेक को क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस, साइन और कॉस में यहाँ पे तोड़ना। देखो कोई टफ नहीं है, सबसे इजी हम बना देंगे इसको। अगर बेसिक पकड़ के तुम चलोगे तब यहाँ से क्या चीज़ हो जाएगा, कॉस ऑफ ए हो गया। ठीक है,
इसको अगर हम एक बार और सोल्व करेंगे तो क्या चीज़, कॉस ए लघुत्तम हो जाएगा, कॉस ऑफ ए लघुत्तम हो जाएगा। तो यहाँ से इंटू वन, तो वन कॉस ए से जाएगा तो कॉस ए इंटू वन क्या चीज़ हो जाएगा, कॉस ऑफ ए, प्लस ऑफ कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वन यहाँ से बच जाएगा, डिवाइडेड बाय वन बाई क्या चीज़ हो जाएगा, कॉस ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो तो ये वाला भागा में है कि नहीं, टोटल ये भागा में है तो ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कॉस ऑफ ए प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस ऑफ वन डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए हो जाएगा। अब देखो तो ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या गुना में हो जाएगा, तो गुना में, और जो नीचे है ये ऊपर हो जाएगा कॉस ऑफ ए, यही तो भागा का नियम होता है, और जो ऊपर है वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम सोल्व किए तो क्या चीज़ आ गई, इस तरह से हमें आ गया। अब यहाँ से ये आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या बच गया, वन प्लस कॉस ए, यहाँ पे हमारा क्या बचा हुआ है, अभी बचा हुआ है वन प्लस कॉस ए। ये हमें सोल्व करने पे क्या चीज़ मिला है, LHS मिला है, याद रखना है LHS मिला है। ठीक है, वन प्लस कॉस ए LHS मिला है। अब यहाँ से देखो RHS को भी हम सोल्व करेंगे, RHS को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, RHS को भी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किए तो वन प्लस कॉस ए आ गया। इसको अब तो ज़्यादा सोल्व नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या सोल्व करोगे, कुछ नहीं होएगा। इसको RHS को भी अब पकड़ लो, तो यहाँ पे अगर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बाई क्या चीज़ है, वन माइनस कॉस ऑफ ए है। ठीक है, अब देखो तो साइन स्क्वायर ए, हम क्या बोले स्क्वायर में है तो वो तीन फार्मूला से करेंगे, कौन सा, साइन स्क्वायर ए प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो इसमें पुट कर दें, तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो क्या चीज़ आ जाएगा, वन माइनस, देखो साइन स्क्वायर ए के जगह पर लिख रहे हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या चीज़ हो जाएगा, वन माइनस कॉस ऑफ ए हो जाएगा। यही तो हुआ। अब देखो तो यहाँ पे क्या चीज़ है, ए है और ये क्या है, बी है। तो देखो ए के स्क्वायर और ये बी के स्क्वायर, एक के स्क्वायर करेंगे तो कितना होएगा, एक के ना होएगा। तो देखो तो यहाँ पे एक फार्मूला बताए थे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी हो जाएगा, इंटू ए माइनस बी हो जाता है। ठीक है, तो ए प्लस बी क्या चीज़ हो जाएगा, वन प्लस कॉस ऑफ ए हो जाएगा, इंटू वन माइनस कॉस ऑफ ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस ऑफ ए हो जाएगा। अब देखो तो वन माइनस कॉस ए ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया, वन प्लस कॉस ऑफ ए हो जाएगा, ये हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, RHS हो गया। तो देखो तो लेफ्ट हैंड साइड भी हम यही निकाले हैं, राइट हैंड साइड भी यही निकाले हैं। तो यहाँ से हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका चौथा पार्ट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के केमा पार्ट देखेंगे, पांचवा पार्ट देखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 देखेंगे। देखो यहाँ से कॉस ए माइनस ऑफ साइन ए प्लस वन बाई कॉस ए प्लस साइन ए इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए बोल रहा है, यूजिंग ये फार्मूला को यूज करते हुए करना है। अब यहाँ पे हम LHS लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो यहाँ से साइन और कॉस में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर कहीं पे नहीं नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करें,
क्योंकि देखो पहला फार्मूला साइन स्क्वायर वाला कॉस स्क्वायर वाला यूज होएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर नहीं है। दूसरा फार्मूला हम लोग यूज करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये साइन और कॉस में दिया हुआ है। तो क्या ऐसे ही हम छोड़ देंगे? ऐसे थोड़े छोड़ेंगे। इसको हम क्या करेंगे, देखो अगर हम दोनों साइड क्या चीज़ साइन से डिवाइड कर देते हैं, क्या चीज़ कर देते हैं, डिवाइड 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 साइन ए साइन ए साइन ए डिवाइड साइन ए नूमिनेटर 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 एंड डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को यदि हम दोनों को साइन ए से डिवाइड कर देते हैं तो देखो तो कॉस ए, ये जो हो जाएगा कॉस ए माइनस ऑफ साइन ए प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या चीज़, साइन ए से डिवाइड किए हैं साइन ए, यहाँ से भागा ये जो हो जाएगा डिवाइड क्या चीज़ अगला हो जाएगा कॉस ए प्लस ऑफ साइन ए माइनस वन बाई साइन ए, ये भी हम डिवाइड कर दें। देखो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो ये डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो साइन ऊपर चला जाएगा, साइन और साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यही वाला टर्म बचेगा कि नहीं। ये नहीं कि साइन से हम डिवाइड कर दिए हैं तो यहाँ पे कुछ गलती कर दिए हैं, नहीं गलती किए हैं भाई। अगर ये भागा में है तो इसको पकड़ के ऊपर नचा दिए तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, पहले जैसा ही बना कि नहीं बना। ठीक है, अब यहाँ से ये हो गया। अब इसके बाद देखो अब इसको हम सोल्व करेंगे। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट ऑफ ए हो जाएगा माइनस ऑफ साइन बाई साइन क्या होता है, वन होता है। और ये वन बाई साइन हो क्या होता है, प्लस ऑफ कॉसेक, कॉसेक जो हो जाएगा कॉसेक ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, इन टू भागा क्या चीज़, कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ ए हो जाएगा, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, साइन बाई साइन वन हो जाएगा। और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, कॉसेक ये जो हो जाएगा कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक ए हो जाएगा। यहाँ तक अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वाला टर्म यहाँ तक हम लोग क्या चीज़ कर लिए हैं, सिंप्लीफाई कर लिए हैं। अब आगे देखो, इसके आगे हम लोगों को जस्ट क्या करना है, ये कोई बता सकता है तो हमें बताओ। देखो हमें आगे क्या करना है, यहाँ पे कौन सा फार्मूला के हमें यूज करना है, यही वाला फार्मूला के तो यूज करना है। यहाँ पे बोल रखा है कि ये फार्मूला के यूज करते हुए ही बनाओ। तो देखो तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से कॉट ए तो छोड़ देंगे कॉट ए में। ठीक है, कॉट ऑफ ए और माइनस यहाँ पे लिख देंगे माइनस वन के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, वन के जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे। तो वन के जगह पे हम लोग लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हिंट्स दे रखा है कि ये फार्मूला का यूज होना चाहिए। यहाँ पे तो हम लोग लिख दिए प्लस ऑफ कॉसेक ए हो जाएगा डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ ए माइनस प्लस ऑफ ए को क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए को क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए को भी लिखेंगे क्या चीज़, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, कैंसिल होएगा या नहीं होएगा, कुछ नहीं यहाँ पे हमें कैंसिल होने वाला है। तो देखो तो यहाँ पे कुछ क्या चीज़ हम करेंगे, कॉट ए यहाँ पे हमारा कॉमन आ जाएगा, कॉट ए नहीं सॉरी कॉमन नहीं, इस साइड ये दोनों एक साइड लिख देंगे, कॉट ए इंटू कॉसेक ए लिख देंगे। ठीक है, कॉसेक ए। अब यहाँ से देखो तो ये वाला बच गया क्या चीज़, माइनस ऑफ क्या चीज़, माइनस ऑफ ये दोनों एक साथ लिख देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यही वाला बस खाली अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कॉट, ये जो हो जाएगा कॉट, कॉट हो जाएगा कॉट, यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा कॉट, ये जो हो जाएगा कॉट ऑफ ए प्लस ऑफ कॉट ऑफ ए प्लस ऑफ, यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं माइनस है, ये वाला कॉट ऑफ ए माइनस ऑफ, माइनस है इसको ध्यान देना, माइनस ऑफ कॉसेक 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 ए इंटू क्या चीज़ यहाँ पे हो जाएगा आपको, यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्या चीज़ है यहाँ पे प्लस है, ये वाला टर्म प्लस है, इसको याद रखना। ठीक है, मतलब देखना यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसको क्या चीज़ ए प्लस बी के टर्म में तोड़ सकते हैं, ये फार्मूला पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, तो इसको लिखो यहाँ पे क्या चीज़ कॉट ए प्लस ऑफ क्या चीज़ कॉसेक ए माइनस, यहाँ पे क्या चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस ऑफ कॉट ए इंटू क्या चीज़ कॉसेक ए माइनस क्या चीज़ कॉट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लिख दिए। अब यहाँ से हमें फिर क्या करना है, इसको यहाँ पे क्या चीज़ लिख देना है कॉट ऑफ ए माइनस ऑफ कॉसेक ए। इसको देखो यहाँ पे हम लोग गलत कर रहे हैं, इसको 1 के टर्म में ही हम लोग छोड़ दे। यहाँ पे अगर ये देखो यहाँ पे +1 लिखेंगे, क्या बेनिफिट होएगा, देखो इससे अब हमें समझ में आ रहा है कुछ तो बेनिफिट होएगा। अब देखो क्या बेनिफिट होएगा अगर हम इसी के टर्म में छोड़ते हैं, तो देखो यहाँ से हमारा क्या चीज़ आ जाएगा कॉट, ये क्या चीज़ इसको हम लोग क्या चीज़ कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से क्या चीज़ हो जाएगा कॉट ए प्लस ऑफ कॉसेक ए। ठीक है, यहाँ से ये क्या चीज़ हो जाएगा 1 माइनस ये वाला टर्म लिख देंगे कॉसेक ए माइनस ऑफ कॉट ए। देखो ना कुछ आएगा, अब क्या आएगा देखो, यहाँ से मैजिक देखना, डिवाइडेड बाई क्या चीज़ हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। ठीक है, अब देखो तो ये देखो तो यहाँ से +1, ये माइनस कॉसेक और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉट, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो तो हमारा आ गया आंसर क्या चीज़ कॉट ऑफ ए प्लस ऑफ कॉसेक ए, ये क्या चीज़ आ गया इक्वल्स टू RHS आ गया, RHS। यही तो हमें क्या चीज़ करना था, प्रूफ करना था, यही वाला टर्म हमें क्या करना था, प्रूफ करना था ना। अब यहाँ पे हम इसको क्यों एक ले लिए थे, इसीलिए ले लिए थे क्योंकि हमें यहाँ से दिख गया था क्या चीज़, ये अगर कॉमन ले लेंगे, ये दोनों कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे 1 करके चतुराई से यहाँ पे प्रूफ कर दिए RHS, ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम कितना किए 5 के, क्वेश्चन नंबर कितना 4 के हम लोग कितना किए 5 तक कर लिए हैं। अब 5 इसमें और बचा हुआ है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, और मेरा ये नया यूट्यूब चैनल है तो प्लीज़ इसको आप जाकर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।